हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, इंग्लिश स्पोकिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे टेंस। आज हमारी टेंस की तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने दो क्लासें पढ़ ली है जिसमें हमने टेंस का ही विवरण किया है। टेंस फर्स्ट कक्षा में हमने टेंस के बारे में पढ़ा था, सेकंड में प्रेजेंट सिंपल को पढ़ा था और आज पढ़ेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को आज पढ़ेंगे हम। कल हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा था, आज प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ेंगे। अब देखो, सबसे पहले आपके सामने यह समस्या आती है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम आज पढ़ रहे हैं, तो इस टेंस को हम पहचाने कैसे। तो सबसे पहले टेंस की पहचान आपको याद होना जरूरी है। तो देखो, इस टेंस की पहचान क्या है। इस टेंस की पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में अगर रहा है आता है, रही है, रहा हूं, रहे हैं आदि शब्द आने पर वहां आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। अगर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं ये शब्द आएंगे तो वहां आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, सबसे पहले हम टेंस को पहचानेंगे नहीं तो टेंस को करेंगे क्या? तो हमने पहचान देख ली प्रेजेंट टेंस की कि रहा है, रहे हैं, रहा हूं ये शब्द वहां आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। बाद में देखो, दो नंबर पे हेल्पिंग वर्ब। टेंस में जो बात है याद करने वाली है वो है हेल्पिंग वर्ब। देखो, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, उस टेंस में भी हमने दो हेल्पिंग वर्ब देखी थी, इस टेंस में तीन हेल्पिंग वर्ब है। एक तो इज, एक एम, आर। ये तीन हेल्पिंग वर्ब है। इज का प्रयोग कहाँ होगा ये मैं अभी बताऊंगा, एम का, आर का। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है इसके तीन हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर। समझ गए? अब नंबर 3 पर देखो, मेन वर्ब। मेन वर्ब मुख्य क्रिया। इसमें मेन वर्ब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगेगी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। मेन वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब होगी, पहचान होगी। एक टेंस में तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है, सबसे पहले उसकी पहचान, बाद में हेल्पिंग वर्ब और बाद में मेन वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब तीन है, इज, एम, आर। इज का प्रयोग कहां होता है? तो इसका प्रयोग एक वचन के लिए होता है। एक वचन के लिए इसका प्रयोग होगा, जैसे सी, ही, इट और एक नाम, कोई एक व्यक्ति का नाम है जैसे राम। राम एक नाम है, उसके लिए भी आपका इज का प्रयोग होगा। मतलब कि एक वचन के लिए इज का प्रयोग होगा, बहुवचन के लिए आर का प्रयोग होगा। बहुवचन के लिए आर का प्रयोग होगा, जैसे वी, दे, या एक से अधिक नाम आ जाए, जैसे राम, श्याम। दो नाम हो गए ना, एक से अधिक, इसलिए बहुवचन के लिए आपका बहुवचन के लिए आर का प्रयोग होगा और एक वचन के लिए इज का प्रयोग होगा। एम देखो, एम किसके लिए यूज किया जाएगा? एम का प्रयोग आई के लिए होगा। एम का प्रयोग आई के लिए होगा, जहां कि आई आएगी वहां एम का प्रयोग होगा। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा। इस आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे और एक वचन के साथ इज का प्रयोग करेंगे और बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करेंगे। एस मतलब सिंगुलर, इज का प्रयोग, पी मतलब प्लूरल, आर का प्रयोग करेंगे। प्लूरल के लिए आर का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर के लिए इज का प्रयोग करेंगे और आई के लिए एम का प्रयोग करेंगे या एम के लिए आई का प्रयोग करेंगे। यह है, यहां तक आपको समझ में आ गई कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या है। रहा है, रही है, रहे हैं, ये इस टेंस की पहचान है। अब इस टेंस में तीन हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर। इज, एम, आर। इज का प्रयोग सिंगुलर के लिए, आर का प्रयोग प्लूरल के लिए, एम का प्रयोग आई के लिए। अब नंबर 3 पर इसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगती है। अब देखो, यहां तक हो गए। अब प्रत्येक टेंस के चार सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो हम इस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के चारों सेंटेंस देखेंगे। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है अफर्मेटिव, तो वो देखते हैं। इनको मिटा देता हूं मैं, आपको समझ में आ गया होगा कि टेंस की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो पहचान याद होनी चाहिए। पहचान के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपको पता है तीन हेल्पिंग वर्बों का प्रयोग करेंगे हम, इज और एम, आर। इज का प्रयोग सिंगुलर के लिए होगा, आर का प्रयोग प्लूरल के लिए होगा और एम का प्रयोग आई के लिए होगा। इस प्रकार से तीनों हेल्पिंग वर्बों का अलग अलग प्रयोग होगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगेगा। अब हमारा फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है अफर्मेटिव। मैंने कल वाले क्लास में परिभाषा बताई थी अफर्मेटिव की, परसों वाले में भी बताई थी। कि लगातार दोनों क्लासों में मैं इससे अफर्मेटिव की परिभाषा बताता आ रहा हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस उससे कहते हैं जिसमें
नोट का प्रयोग नहीं होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस हिंदी में इसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में नोट का प्रयोग नहीं होता उसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो देखो सबसे पहले इस अफर्मेटिव सेंटेंस का हम फॉर्मूला देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला के अनुसार हम से एग्जांपल देखेंगे। फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला देखो, हिंदी में इसे सूत्र कहते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगी, एस का मतलब सब्जेक्ट, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब इस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब है, मैंने अभी बताया, इज, एम और आर, ये 3 हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मैंने कहा था कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी भी आएगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी भी आएगा और इसके बाद में आपकी ऑब्जेक्ट आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इतना सा सूत्र है। इस सूत्र को याद करना इंपॉर्टेंट है। जिसको ये सूत्र याद है वो किसी भी सेंटेंस का मतलब किसी भी वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। अब 3 हेल्पिंग वर्ब है सर, कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे हम? तो देखो, इज का प्रयोग सिंगुलर के लिए होगा, एम का प्रयोग आई के लिए होगा, आर का प्रयोग प्लूरल के लिए होगा, ये मैंने आपको बता दिया। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगेगा और बाद में ऑब्जेक्ट आएगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल देखो, उदाहरण, राधा स्कूल जा रही है, जा रही है। अब सबसे पहले तो आप इस सेंटेंस को देखोगे। इस सेंटेंस में से सबसे पहले मैं आपको इससे प्रश्न करूंगा कि राधा स्कूल जा रही है, ये किस टेंस का वाक्य है? तो ये आपका प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, क्योंकि सर इसके अंत में है दिख रहा है। अब प्रेजेंट टेंस में भी कौन सा टेंस है? तो इसके अंत में देखो रही है आ रहा है, रही है, तो ये प्रेजेंट में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट टेंस में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसके अंदर नोट नहीं है, नई शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो मैं आपसे तीसरा क्वेश्चन ये करूंगा कि जो ये सेंटेंस है वो कैसा सेंटेंस है? तो यह आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्यों है अफर्मेटिव सेंटेंस? क्योंकि सर आपने कहा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें नोट का प्रयोग नहीं होता है, और इसमें नोट का प्रयोग नहीं हो रहा है। अब देखो इसका इंग्लिश बनाएंगे तो राधा इसमें सब्जेक्ट है, स्कूल इसमें ऑब्जेक्ट है, और जाना इसमें वर्ब है, और ये इसकी पहचान है। ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। समझ गए? अब देखो सबसे पहले सूत्र के अनुसार हम इस वाक्य को बढ़ाएंगे। सूत्र को टीबो और इसको मतलब कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दो। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूं? सब्जेक्ट। राधा इसमें क्या है? सब्जेक्ट। ये लो राधा, मैंने राधा लिख दिया। अब हेल्पिंग वर्ब लिखो। हेल्पिंग वर्ब में इसको देखकर बनूंगा। अगर हमारी ये सब्जेक्ट जो राधा है वो सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, अगर यहाँ आई है तो है, लेकिन राधा सिंगुलर है इसलिए मैं यहाँ पर इज का प्रयोग करूंगा। नंबर 3 पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करो, तो इसमें जाना वर्ब है, ये है जाना, तो गो। मैंने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी गो। अब मैंने कहा कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाओ, तो गो की आईएनजी लगाते बन जाएगा गोइंग। जोड़ने के लिए हम टू लगा देंगे, गोइंग टू स्कूल, ऑब्जेक्ट लिख देंगे इसके बाद में, गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार से हमारा वाक्य बनता है। देखो सेकंड और देख, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिख लिया, हेल्पिंग लिख दी, मेरे की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी लगा दिया, और बाद में स्कूल लिख दिए, टू तो जोड़ने के लिए लगा दिया मैंने। जैसे अगला एग्जांपल देखते हैं कि हम खाना खा रहे हैं, ये लो लास्ट में पहचान आ रही है, रहे हैं मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। हम खाना खा रहे हैं। सबसे पहले हम, ये इसकी सब्जेक्ट है, खाना इसमें ऑब्जेक्ट है, और खाना ये आपकी वर्ब है। तो देखो सबसे पहले इसका अंग्रेजी बनाएंगे। कहा कि सब्जेक्ट लिखो, तो हमको इंग्लिश में कहते हैं वी, इसके बाद में हेल्पिंग लगाओ। अब देखो वी कैसी है? वी प्लूरल आपके सब्जेक्ट है, बहुवचन है, वी यानी हम सब, तो इसके लिए आपका क्या आएगा? आर।
खाना, ईट, और इसके साथ में क्या लगा देंगे, आईएनजी, तो ईटिंग, फूड, भोजन को इंग्लिश में फूड कहते हैं, खाना को। इस प्रकार से वी आर ईटिंग फूड। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। देखो मैं आ गया ना, रहा हूं मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, मैं पढ़ रहा हूं। इसका देखो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, आई, ये सब्जेक्ट है इसकी, तो इसका क्या बनेगा, आई का, मैं का क्या बनेगा, आई बन जाएगा, मैं का आई। सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, आप सब्जेक्ट को देखकर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो आई के साथ क्या आएगा, एम, तो आई एम पढ़ना, रीड है, मैं की फर्स्ट फॉर्म रीड। अब रीड के साथ में क्या लगा देंगे, आई एम जी, रीडिंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, तो आई एम रीडिंग, ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें। इस प्रकार से देखो, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल के लिए, और ये आई वाला, तीनों सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे कि एच का प्रयोग सिंगुलर के लिए, आर का प्रयोग प्लूरल के लिए, और एम का प्रयोग आई के लिए। ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, और ये आपकी मेन वर्ब। इस प्रकार से 3 सेंटेंस हो गए। अब अगला देखेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस। ये समझ में आ गया कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, मेनू की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, तीनों मैंने बता दिया। अब अगला देखते हैं हम। अगला सेंटेंस कौन सा है भैया जी, अगला सेंटेंस हमारा आएगा नेगेटिव सेंटेंस, मतलब कि नकारात्मक वाक्य। ये समझ में आ गया ना, अफर्मेटिव, जिस वाक्य में नोट का प्रयोग नहीं होता है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखेंगे हम नेगेटिव, अगला 2 नंबर पे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं जिस वाक्य में नोट का प्रयोग होता है उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया पहले। आप देखो, इसका सबसे पहले देखेंगे हम फॉर्मूला। फॉर्मूला बोले तो सूत्र। तो देखो, इसमें सबसे पहले क्या है कि उसकी तरह सब्जेक्ट आएगी, ये लो। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें भी आएगी, प्लस हेल्पिंग वर्ब, वही हेल्पिंग वर्ब आएगी क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का ही तो पढ़ रहे हैं ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, इज, एम, आर, वही तीनों हेल्पिंग वर्ब आएगी। प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा नोट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस। ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात यही है कि नोट हमेशा 3 नंबर पे आएगा। नोट हमेशा 3 नंबर पे आएगा, ये लिख लो। मतलब कहीं भी कैसा भी सेंटेंस क्यों ना हो, उसमें नोट हमेशा 3 नंबर पे आएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, इसके बाद में नोट, और नंबर 4 पर मेन वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, और बाद में आपकी ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से ये आएगा। पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब 3 है, इज, एम, आर, नोट, मेन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल बोले तो उदाहरण, जैसे राधिका अंग्रेजी नहीं पढ़ रही है। राधिका अंग्रेजी नहीं पढ़ रही है। यह आपका नेगेटिव सेंटेंस है। राधिका अंग्रेजी नहीं पढ़ रही है मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। नहीं शब्द आ गया, नोट वाला शब्द आ गया, नहीं शब्द, मतलब कि नोट आएगा, नहीं है तो मतलब कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। यही तो था नेगेटिव सेंटेंस की परिभाषा, कि जिस वाक्य में नोट का प्रयोग होगा वो आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो राधिका अंग्रेजी नहीं पढ़ रही है, मतलब कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसका राधिका इसके अंदर सब्जेक्ट है, अंग्रेजी इसमें ऑब्जेक्ट है, पढ़ना इसमें वर्ब है। ओके, जिसके अंत में ना शब्द देखिए वो आपकी वर्ब होगी, क्योंकि किसी भी काम को करना क्रिया कहलाता है। और राधिका अंग्रेजी पढ़ रही, इसमें पढ़ने का कार्य किया जा रहा है। तो जहां पर
जो काम किया जाएगा उसे क्रिया कहेंगे। तो पढ़ना इसमें वर्ब है। अब देखो इस सूत्र के अनुसार इसका ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में। सबसे पहले सूत्र कह रहा है कि सब्जेक्ट लिखो, तो सब्जेक्ट इसमें राधिका है, तो मैं सब्जेक्ट लिख देता हूं कि राधिका, ये लो राधिका। अब कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब लिखो, हेल्पिंग वर्ब 3 है, इज, एम, आर। मैंने कहा कि इज का प्रयोग सिंगुलर के लिए होगा, तो राधिका कैसी सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो इसके लिए इज। अब 3 नंबर पे क्या आएगा, नोट, हमेशा नोट 3 नंबर पे आएगा। इसके बाद में मैनू की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें पढ़ना, रीड, और मैनू की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगाना है, आईएनजी, तो क्या बन जाएगा, रीडिंग। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, अंग्रेजी इसमें ऑब्जेक्ट है तो इंग्लिश, इस प्रकार से बनेगा। ये लो, राधिका अंग्रेजी नहीं पढ़ रही है, तो राधिका इज नॉट रीडिंग इंग्लिश। एक और देखते हैं कि वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं। यह भी नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नहीं शब्द आ रहा ना। अब इसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो दे, वे की इंग्लिश होती है दे, दे। अब दे के साथ कैसी हेल्पिंग वर्ब आएगी, आर, क्योंकि दे प्लूरल है, दे आर। अब नोट 3 नंबर पे, हमेशा नोट 3 नंबर पे आएगा। खेलना, प्ले, मेन वर्ब लिखेंगे प्ले, और आईएनजी लगाएंगे मेन वर्ब के साथ, तो प्लेइंग। ऑब्जेक्ट लिख देंगे क्रिकेट। इस प्रकार से बन जाएगा कि दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, कि वे क्रिकेट नहीं खेल रहे। इस प्रकार से हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी पूरा हो जाता है, जिसमें सूत्र को ध्यान रखना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट हमेशा 3 नंबर पे आएगा, ये याद रखना है। अब नंबर 3 पे कौन सा सेंटेंस आता है, नंबर 3 पे जो सेंटेंस आता है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, उसे क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये परिभाषा मैंने आपको लिखा दी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हिंदी में इसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी में इसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है। ये इसका ये चिन्ह है प्रश्नवाचक मार्क, ऐसा प्रश्नवाचक मार्क लगता है, ऐसा ये चिन्ह है इसका। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। एग्जांपल देख, इसका सबसे पहले फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला देखो। सबसे पहले इसमें दो हमने देखे, अफर्मेटिव और नेगेटिव, उनमें सबसे पहले सब्जेक्ट आ रही थी, लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। आपको पता है हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी इस टेंस की, इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आएगी और इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और आईएनजी के बाद में ऑब्जेक्ट, और का मतलब ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से अब देखो समस्या यहां आएगी कि सर हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब 3 है, इज, एम, आर। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आप हम कौन सी भरेंगे, तो सब्जेक्ट को देख रहे हेल्पिंग वर्ब भरेंगे कि सब्जेक्ट कैसी है। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है ना तो इसका प्रयोग करेंगे पहले, अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर का प्रयोग करेंगे, अगर यहाँ पर ये सब्जेक्ट आई है तो एम का प्रयोग करेंगे। तो इस सब्जेक्ट को देख रहे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब देखो जैसे एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, एग्जाम्पल, उदाहरण, क्या सुमेलिता अंग्रेजी बोलती है, बोल रही है। क्या सुमेलिता अंग्रेजी बोल रही है, ये आपका सेंटेंस है, क्या सुमेलिता अंग्रेजी बोल रही है। देखो इसमें क्या शब्द आ रहा है, मतलब कि प्रश्न किया जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है ना कि क्या सुमेलिता अंग्रेजी बोल रही है।
लास्ट में रही है आ रहा है कि मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का तो है, और क्या शब्द पर्सन पूछा जा रहा है, इसके लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह लगाओगे ऐसे, क्योंकि इसमें पर्सन पूछा जा रहा है कि क्या सुमेलिता अंग्रेजी बोल रही है। तो इसको बनाएंगे हम इस सूत्र को देकर। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखो, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लिखी है, 3 हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की, इज, एम, आर। तो सुमेलिता कैसी सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो इसके लिए इज। अब लिखो सब्जेक्ट सुमेलिता, सुमेलिता। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलना, स्पीक, स्पीक मानी बोलना। मैंने कहा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ओ लगाओ, तो स्पीकिंग, इज सुमेलिता स्पीकिंग। बाद में लिखो ऑब्जेक्ट, तो इंग्लिश। इस प्रकार से बनेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओगे कि क्या सुमेलिता अंग्रेजी बोल रही है, तो इज सुमेलिता स्पीकिंग इंग्लिश, ऐसे बनेगा। समझ गए। एक और देखो, क्या मैं हंस रहा हूं, क्या मैं हंस रहा हूं, ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाओगे, क्योंकि ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या मैं हंस रहा हूं, तो देखो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब मैं, आई के लिए एम। मैंने कहा था ना कैसे हेल्पिंग वर्ब आएगी, आई के लिए एम। अब सब्जेक्ट लिखो आई, इसके बाद में मेनू की फर्स्ट फॉर्म लिखो, तो हंसना ला, आईएनजी लगाओ तो लाफिंग, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, एम आई लाफिंग, क्या मैं हंस रहा हूं, एम आई लाफिंग। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसमें पर्सन पूछा जाता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, बाद में सब्जेक्ट, मैंने की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, बाद में ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से बनेगा कि सुमेलिता स्पीकिंग इंग्लिश, क्या सुमेलिता अंग्रेजी बोल रही है, ऐसा आएगा। सुमेलिता अंग्रेजी बोल रही है भैया जी, समझ में आ रहा है ना। अब लास्ट पढ़ेंगे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, मतलब कि जिसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और नोट का प्रयोग भी होता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हिंदी में कहते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसका सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे। देखो इंट्रोगेटिव का हमने अभी देखा था, प्रश्नवाचक का फॉर्मूला देखा था ना, कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखो, इसके बाद में सब्जेक्ट लिखो। अब देखो इंट्रोगेटिव का यहाँ ऐसा ही था, अब इसमें नेगेटिव सेंटेंस और आ गया, मतलब कि नकारात्मक वाक्य और आ गया, तो 3 नंबर पे नोट लगा देंगे। मैंने यही तो कहा था कि नोट हमेशा 3 नंबर पे आता है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नोट, और इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, बाद में आईएनजी आएगा फर्स्ट फॉर्म के साथ में प्लस आईएनजी, और लास्ट में आपकी ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से आएगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नोट 3 नंबर पे, बाद में इनकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल उदाहरण, जैसे क्या राम जयपुर नहीं जा रहा है, ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह यहां भी लगाओगे। क्या राम जयपुर नहीं जा रहा है। सबसे पहले तो आप सेंटेंस को देखो कि ये किस टेंस का है, रहा है लास्ट में आ रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। अब ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस है, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि सर इसमें क्या आ रहा है, पर्सन भी पूछा जा रहा है और नई शब्द आ रहा है, नोट भी आ रहा है, इसलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। अब इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखो, हेल्पिंग वर्ब राम, इस सब्जेक्ट को देख लिखेंगे,
तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए इज, अब लिखो सब्जेक्ट राम, इज राम, हेल्पिंग वर्ब लिख दी इज, इसके बाद में सब्जेक्ट राम। अब 3 नंबर पे नोट, नोट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे जाना में वर्ब इसमें तो गो, आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग, जोड़ने के लिए हम टू लगा देंगे, गोइंग टू। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट इसमें जयपुर है तो गोइंग टू जयपुर। इस प्रकार से इज राम नॉट गोइंग टू जयपुर, क्या राम जयपुर नहीं जा रहा है, ऐसे आएगा। अब देखो मैंने चारों सेंटेंस है वो आपको बता दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, कि सबसे पहले मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्प पहचान बताई थी कि रहा है, रही है, रहे है, ये इसकी पहचान है। इसके बाद में इसमें हेल्पिंग वर्ब देखा था हमने, हेल्पिंग वर्ब 3 है, इज, एम, आर। इज का प्रयोग सिंगुलर के लिए, आर का प्रयोग प्लूरल के लिए और एम का प्रयोग आई के लिए। 3 नंबर पे हमने देखा था मेन वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, साथ में आईएनजी लगाया जाता है। इस प्रकार से हमने ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस देख लिया। अब आगे देखो, आगे में एक सेंटेंस से 4 सेंटेंस पढ़ाएंगे हम। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब एक ही सेंटेंस से 4 सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जैसे राधा खाना पका रही, राधा खाना पका रही है, यह सेंटेंस है। इसके अंदर सर नोट नहीं है, इसलिए ये कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। इसका नेगेटिव बनाएंगे कि राधा खाना नहीं पका रही है, नहीं पका रही है। अब इसमें नई शब्द आ गया, मतलब कि नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब देखो, क्या राधा खाना पका रही है, पका रही है, यह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब देखो, क्या राधा खाना नहीं पका रही है, यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। अब देखो, एक सेंटेंस के 4 सेंटेंस बन गए ना, कि क्या राधा खाना पका रही है, अफर्मेटिव, क्योंकि नोट नहीं है। राधा खाना नहीं पका रही है, नोट आ गया नेगेटिव। क्या राधा खाना पका रही है, प्रश्न पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या राधा खाना नहीं पका रही है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार से एक के 4 बनते हैं। इंग्लिश भी बनेगी इनकी, मैंने अंग्रेजी बता दी चारों की, किस प्रकार से इंग्लिश बनेगा, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें कौन सा फॉर्मूला। इन सभी चारों सेंटेंसों में 4 फॉर्मूले लगते हैं, सूत्र लगते हैं, वो आप लगाना और इनकी अंग्रेजी मुझे कमेंट में करना, इनकी अंग्रेजी बनाकर मुझे कमेंट में करना कि सही है या गलत, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को, ताकि जो भी आपको नई अपडेट मिलेगी वो आपको मिलती रहे। थैंक यू।